नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश में चौतरफा हर स्टेट में, हर शहर में जहां भी गैस से खाना बनता है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जो मोदी सरकार है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस पर कुछ नहीं बोल रहा। अगर राहुल गांधी पे बोलना हो और नेहरू पर बोलना हो, कांग्रेस पर बोलना हो, तो नरेंद्र मोदी से लेकर के उनके फंटर तक मामूली कार्यकर्ता भी जो है जोर जोर से बोलते हैं। ऐसा लगता है कि 2 4 5 घंटे 2 4 साल बोल सकते हैं, लेकिन जब देश की समस्याओं पर बोलना होता है तो घिघी बन जाती है। और देश की समस्याएं ऐसी भी नहीं कि कोई मामूली हो। याद कीजिए, यही नरेंद्र मोदी थे जो 2013 में महंगाई को लेकर के हंगामा मचा रहे थे। इनके एक साथी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के, सुषमा स्वराज अब नहीं रही, जयशंकर, ये रविशंकर प्रसाद, ये तमाम लोग सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे सड़क पर। महंगा सिलेंडर है, महंगा सिलेंडर है। 450 रुपए के आसपास सिलेंडर का दाम था। आज बताया जा रहा है कि पूरे देश में 1500 रुपए में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कई जगह मारपीट हो रही है। पुलिस को लगाया गया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सरकार जो है वो चुप है। सरकार बता रही है राहुल गांधी जो है देशद्रोही है। सरकार के नेता, सरकार के मंत्री राहुल गांधी पर हमलावर है। निशिकांत दुबे की एक बात से मैं कंप्लीट करूं। निशिकांत दुबे ने क्या कहा, उससे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने किन लोगों को किस तरह से बोलने की इजाजत दे रखी है। देश में कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ न बोले, भारत सरकार के खिलाफ न बोले, किसी समस्या को अंडरलाइन न करे। ये इस तरह का माहौल बना दिया है, संसद से लेकर के सड़क तक। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब चीन, रूस और अमेरिका भारत पर हमला करे। लगता है वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे, दोपहर में पुतिन को और शाम में शी जिनपिंग को अपशब्द कहे। अगर प्रधानमंत्री इन तीनों का अपमान कर दें तो राहुल गांधी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब रूस, अमेरिका और चीन मिलकर भारत का बहिष्कार करे और भारत पर हमला करे, तब उनका मन संतुष्ट होगा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का भारत को तोड़ने का एजेंडा पूरा हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है और राहुल गांधी उस साजिश में शामिल है। ये जो बोल रहे हैं निशिकांत दुबे, पहली बार नहीं बोल रहे हैं। लगातार राहुल गांधी पर खिलाफ कुछ बोलना होता तो यही लाइनें बोलेंगे। जॉर्ज सोरोस, चीन, क्या क्या। नेहरू पर बोलना होगा तो किताब कौन सी सड़ी हुई उठा करके लाते हैं, जो कहा जाता है कि वो किताब लिखी है नेहरू के सचिव ने। वो नहीं बताते हैं निशिकांत दुबे की वो दरअसल टाटा के एजेंट थे। और जब टाटा का जब एयरलाइंस, भारत सरकार ने भारत का अधिग्रहण कर लिया था और कहा कि ये भारत का एयरलाइंस होगा, तो टाटा इस बात से चिढ़ गए थे। और उनके जो एजेंट थे, उनके यहाँ जो काम करते थे, जो उस समय नेहरू के सेक्रेटरी थे, हटने के बाद उन्होंने घटिया किताब लिखी। और जो किताब लिखी उसमें सिर्फ प्रलाप, एडवीना और नेहरू का जो संबंध था, उनकी बेटी की किताब से भी समझा जा सकता है। इस बात से भी समझा जा सकता है कि नेहरू जो है कहीं गुफा में छुप करके नहीं बैठते थे। नेहरू का जीवन सार्वजनिक जीवन था। और लॉर्ड माउंटबेटन को भी पता था, एडवीना को भी पता था, एडवीना की बेटी को भी पता था। लेकिन इनका एकमात्र काम है विरोधियों पर कीचड़ उछालना, खासकर नेहरू गांधी परिवार पर। गांधी के, नेहरू के विरोधी आरएसएस भी रहा शुरू से और आज तक। और जब से नरेंद्र मोदी आए, तब से क्या नरेंद्र मोदी, क्या निशिकांत दुबे,
क्या कोई झंडू नेता मोहल्ला लेवल का? सबकी भाषा एक हो गई, सबका एक काम है, खाली ना गांधी नेहरू के खिलाफ बोलो। लेकिन जब अमेरिका बेइज्जत करता है, जब ट्रंप रोज बेइज्जत करता है, हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं आ पा रहा है हिंदुस्तान भारत का, जब भारत को बोलना था दुनिया के जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो सोवियत संघ, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो, पिछले साल हुआ था वो, इस साल अभी चल रहा है जो, कहीं नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध लेते हैं, दही जम जाता है वो। और इससे भारत की प्रतिष्ठा कितनी खराब हो रही है, इसका अंदाजा जो है आम आदमी जो गैस के सिलेंडर के लिए दौड़ रहा है वो लगा नहीं सकता। देखिए, जो अमेरिका है उसने क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, टैरिफ लगाया भारत के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को कहा कि गलत है, लेकिन वापस एक जांच चल रही है, और अगर उसमें अगर लगता है वो जांच कमेटी को कि भारत ने गलत तरीके से सौदा किया, तो रूस के साथ खरीदारी करने की बात हो रही है, तो भारत पर फिर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने नाम दिया था, उसको लेकर के क्या नहीं कहा, नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे। और अब जब इजराइल से मिल करके आए, गले लग करके आए, और उसके बाद ईरान पर अटैक किया अमेरिका और इजराइल ने एक साथ, तब मोदी चुप रहे। खामनेई की हत्या कर दी गई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बावजूद उसके मोदी चुप रहे, और उसकी वजह से ईरान नाराज हुआ, और ईरान ने हॉर्मुज से किसी भी शिप को गुजरने से मना कर दिया कि हम गुजरने नहीं देंगे। अभी कल की भी खबर है कि एक शिप पर जो है, जो थाईलैंड का शिप था, उस पर हमला कर दिया। अब किसने हमला किया नहीं पता, थाईलैंड ने ईरान के जो राजदूत है वहां उसको बुलाया है कि जवाब दो, लेकिन ईरान की जो सेना है उसने आज नहीं, आज से 10 दिन पहले ये ऐलान कर दिया था कि हॉर्मुज से किसी भी जहाज को बिना मेरी इजाजत गुजरने नहीं देंगे, और कहा था कि केवल ईरान के जहाज को जाने देंगे। आपको पता है कि भारत में जो तेल और गैस आता है उसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से गुजरता है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। न ईरान के खामनेई जो सुप्रीम लीडर माने गए उनको श्रद्धांजलि दी, न उससे बात की, और न दोनों के बीच बीच बचाव करने के लिए कोई रास्ता निकाला। ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहे, संसद भी आना गवारा नहीं समझा। और देखिए, अभी जब पूरे देश में हाहाकार मचा है तो सरकार ये बता नहीं पा रही है कि कितने दिन का स्टॉक उसके पास बचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है। अभी एक सूत्रों के हवाले से खबर आई जिसमें कहा गया कि जो एएनआई है उसने सूत्रों के हवाले से बताया कि गैस जो है, जो समस्या हमारी है उसके समाधान के लिए रविशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उन्होंने कॉल किया, और हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को जो है आने की इजाजत मिली। सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जबकि राइटर्स ने ईरानी सोर्स के हवाले से कहा है कि इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो जहाज अमेरिका और इजराइल से जुड़े नहीं हैं उन्हें उस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और ईरान ने बुधवार रात फारस की खाड़ी में सेप्सी विष्णु नाम के एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया, इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। फिलहाल मारे गए भारतीय नागरिक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। और पीटीआई के मुताबिक हमले में आत्मघाती नाव सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया गया, जहाज पर मौजूद बाकी 27 लोग सुरक्षित बचा लिए गए, और ये जहाज मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चल रहा था। तो इस पर सरकार को बयान देना चाहिए था, संसद में बोलना चाहिए था कि हमारे पास कितना स्टॉक, ये जो केओस मचा हुआ है पूरे देश में, उसकी वजह से
जो मारपीट हो रही है, जो आम आदमी को परेशानी हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, कहने को तो सरकार ने जो है 1995 का जो अधिनियम है वो लागू कर दिया है, लेकिन क्या उसको माना जा रहा है? बताया जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर 3-3 हज़ार रुपए तक मिल रहा है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है भयंकर तरीके से, और पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगी। लेकिन प्रधानमंत्री का कोई बयान आपने कहीं नहीं पढ़ा सुना होगा। परसों रात में देखिए, वहां एक शादी समारोह में गए थे फारूक अब्दुल्ला, उन पर उनकी हत्या करने का प्रयास हुआ। उस आदमी का इंटरव्यू चलाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया कि अब्दुल्ला की जान बच गई। ये गनीमत है, ये बड़ी अच्छी बात है, और जो जो लोग इसके पीछे हैं, इस साजिश के पीछे हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे, उनको मारेंगे। जम्मू कश्मीर में कहने को तो सरकार जो है अब्दुल्ला साहब के बेटे की है, लेकिन दरअसल भारत सरकार ही उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि यूटी है अभी भी नियंत्रण में है, पूरा पुलिस तंत्र, पूरा सुरक्षा तंत्र जो है भारत सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मामूली बातों पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री वो ट्वीट कर रहे हैं कि बड़ा शानदार तरीके से तथ्यों के साथ गृह मंत्री ने कल अपनी बात रखी, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर, उस पर, जबकि सब जगह हुआ चर्चा कि उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया और तथ्य के साथ बोलते हैं भाजपा के नेता। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। अब देखिए, जितने लोग उतने तरीके की बातें चल रही है। हरदीप पुरी कह रहे थे पहले कि 75 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है, फिर किसी ने कहा कि 25 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, और अभी हालत है कि जो जितने गैस सिलेंडर की दुकानें हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं। और ये जान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रहा है कि भारत के पास मात्र 10 दिन का एलपीजी बफर स्टॉक है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। तो ये जो जितनी बातें, जितने लोग उतनी बातें हो रही है, वो क्यों हो रही है? इस पर नियंत्रण क्यों नहीं लगाया जाता? और इस पर नियंत्रण कैसे लगाएगा? जो पत्रकार बोल रहे हैं सच, उन पर कार्रवाई करके, या आप सच देश को बता करके करेंगे? मुझे नहीं पता कि जो है वो कितना गैस है, कितना स्टॉक है, लेकिन ये बात पक्की है कि देश में संकट है, और संकट इतना गहरा है कि सरकार उसको संभाल नहीं पा रही। देखिए, ये अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। और अमेरिका भले कह रहा हो, ट्रंप भले दावा कर रहे हो कि हमने युद्ध खत्म कर दिया है, हमने युद्ध जीत लिया है, ईरान को, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हमला करें, सब खत्म कर दिया, सब तबाह कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने जो शर्तें रखी, जब ट्रंप ये कह रहे थे उस समय भी अमेरिका के जहाजों पर हमला हुआ, आग लगा दी गई उसमें। और जॉर्डन हो या कतर हो या यूएई हो, तमाम जगहों पर अब अमेरिका के जो जहाज है उस पर हमले किए जा रहे हैं अब भी। और जब ट्रंप बोल रहे थे तो और जोरदार हमला हुआ। इवन इजराइल में, तेल अवीव में जो है मिसाइल से हमला हुआ और ढेर सारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाने गया। तो कब तक युद्ध चलेगा किसी को पता नहीं। और ये युद्ध जब तक चलेगा, ये तेल और गैस का क्राइसिस रहेगा। चूंकि अब ये जान लीजिए, मैं कोई डेटा अगर आपके सामने रखूं तो भारत को सालाना लगभग 30 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की जरूरत पड़ती है। और घरेलू गैस सिलेंडरों के हिसाब से अगर बात करें तो हर साल 235 करोड़ सिलेंडर चाहिए, यानी रोजाना 164 लाख सिलेंडर। इसका 88% हिस्सा जो है घरों में इस्तेमाल होता है, बाकी 12% गैस कमर्शियल यानी होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है। भारत अपनी खपत की 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है, बाकी भारतीय रिफाइनरियों में तैयार होता है। तो जब 60% गैस बाहर से जो आना है वो नहीं आ पा रहा, बताया जा रहा है कि ढेर सारे जहाज हमारे जो है, जो तेल लेकर के वहां से आते हैं सऊदी से या कतर से, वो हॉर्मुज के पहले या बीच में कहीं फंसे हुए हैं।
अब ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय नेवी जो है गार्ड करके लाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है। भारत सरकार को बोलना चाहिए था संसद, लेकिन दुर्भाग्य है कि न नरेंद्र मोदी न उनके और कोई सिपाही सालार जो है वो सच बोल रहा है। केवल पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को गालियां देकर। उधर विपक्षी नेता जो है संसद के बाहर, चूंकि संसद में बहस हो नहीं पा रही, तो संसद के बाद नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब, नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब। लेकिन इससे आम आदमी का क्या लेना? सरकार विपक्ष की बात सुनती नहीं है, सरकार वही करती है जो करना चाहती है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि समझा, जो राहुल गांधी कहते हैं कि कंप्रोमाइज है प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज नहीं होते तो दुनिया की समस्याओं पे बात करते, अपनी समस्याओं को लेकर के ईरान से संवाद करते कि भाई हमारा, हमने क्या किया तुम्हारे साथ, हम तो कहीं लड़ाई में शामिल नहीं, हमारे जहाजों को आने थे। चीन लगातार बोल रहा है, रूस बोल रहा है, भारत चुप है। और भारत इसलिए चुप है कि भारत कंप्रोमाइज्ड है, जो राहुल गांधी कहते हैं। वो चाहे इजरायल को लेकर के चुप है, चाहे अडानी को लेकर के चुप है, या एप्स्टीन फाइल को लेकर के चुप है। आरोप तो ये भी लगा कि खुद ट्रंप एप्स्टीन फाइल की वजह से इजराइल के दबाव में है, और उसने जो हमला किया है एप्स्टीन फाइल के दबाव में किया है। सच क्या है ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही बता पाएंगे, लेकिन जब वो चुप्पी साध जाएंगे तो पूरी दुनिया के, भारत में भी अराजकता फैल गई है। और यही हालत है, तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, हर तरफ अराजकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन भारत का लोकतंत्र जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है। नरेंद्र मोदी ने यही बना दिया, और ये भारी दुर्भाग्य का कारण है भारत के। भारत अगर अपनी समस्याओं से लड़ेगा नहीं तो आम आदमी का क्या होगा? बड़ी आबादी यहाँ जो है गरीब है, अशिक्षित है, बीमार है। 85 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अनाज इकट्ठा करने भर भी क्षमता नहीं। भले आप वैष्णव जी कहें कि 103 करोड़ लोगों तक हम डेटा पहुंचा रहे हैं, मोबाइल पहुंचा रहे हैं, नेटवर्क पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? वो सड़क पे जाइए, जिस तरह से गैस के लिए मारा मारी चल रही है, गैस के लिए मारा मारी, टिकट के लिए मारा मारी, एडमिशन के लिए, स्कूलों में एडमिशन के लिए मारा मारी, अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मारा मारी, बैंकों में मारा मारी, कोई जगह है जहां मारा मारी नहीं? और फिर भी कहते हैं कि देश जो है, विपक्ष के नेता खासकर राहुल गांधी जो है देश विरोधी बातें करते हैं। आप तय कीजिए कौन देश विरोधी बात कर रहा है, कौन देश का पट्टा बिठा रहा है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।